नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी संगठन पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ संगठन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान चुनाव को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले पर बयान दिया। कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। साथ ही पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही सरकार की योजनाएं गिनवाई। सर्वोच्च पद पर होते हैं, वो स्वयं एक संस्था होती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की संवैधानिक संस्था और प्रधानमंत्री जी का इस प्रकार से उनके सुरक्षा में खिलवाड़ करना, उनके इस आगमन पर इस प्रकार की बेहुदा हरकत करना निश्चित रूप से लोकतंत्र का काला अध्याय है। आज उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश इनसे जवाब मांग रहा है। योग और भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई, जिससे उत्तराखंड में योग टूरिज्म बढ़ा और साथ ही साथ आज योग को पूरी दुनिया में मान्यता मिली। 21 जून को मनाया जाने वाला योग दिवस इसका उदाहरण है। राज्य में 12,000 करोड़ से भी अधिक की लागत से और ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, जिसका 90% कार्य पूरा हो चुका है। भारतमाला श्रृंखला में हजारों करोड़ की सड़कें बन रही हैं, सड़कें प्रस्तावित हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट लगातार चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। कहा है कि पार्टी का नारा अब की बार 60 के पार लक्ष्य रखा गया है और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। साथ ही मंत्रियों और विधायकों के साथ भाजपा छोड़ने के सवाल पर बयान दिया। कहा कि जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में नहीं हो पा रही है, जो लोग समाज के लिए काम नहीं करना चाहते, वही लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सामूहिकता रूप से चलने वाली पार्टी है और हम सब लोग एक होकर, और जो हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है, उसमें सभी बड़ों का आशीर्वाद है। सभी हमारे साथी लोग, सभी मित्र लोग, सब लोग, हम लोग एक में होकर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और एक दिशा में चलेंगे, गंतव्य तक पहुंचेंगे, लक्ष्य तक पहुंचेंगे और बड़े बहुमत की सरकार इस बार, जो हमारी पार्टी ने नारा दिया है अब की बार 60 पार, वो पूरा होने वाला है। देखिए, जिनके अपने स्वार्थों की सिद्धि भाजपा में रह के नहीं हो पा रही है, जो समाज के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, वो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं। अन्यथा भाजपा में जो लोग राष्ट्र के साथ चलते हैं, देश के साथ चलते हैं, समाज के साथ चलते हैं, वो सारे लोग भाजपा में हैं। और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बहुत काम किया और हम चाहते हैं कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार उत्तराखंड में भी आए। वहीं दल बदल की राजनीति के सवाल पर मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा, वो सुनवाते हैं। ईमानदारी की राजनीति और काम करने की राजनीति को उत्तराखंड के लोग भी बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। और मैं जब डोर टू डोर में आज यहाँ जा रहा हूँ, आज से यहाँ डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हुई आम आदमी पार्टी के टिहरी से, और मैं जब डोर टू डोर कैंपेन में जा रहा हूँ तो बाज़ार में भी और गांव में भी लोग हर तरफ यही कह रहे हैं कि हमने सुना है दिल्ली में बहुत काम किया है, हमें हमारे लोग बताते हैं और हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति यहाँ आए, उनकी सरकार बने। तो लोग बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं और इस बार एक मौका देख के केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। चुनाव के समय पे, जब चुनाव का समय नज़दीक आता है तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग संपर्क में होते हैं और हैं, लेकिन हमने अपने अधिकतर टिकट डिक्लेयर कर दिए हैं और हमारे सभी कैंडिडेट अब अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी लेके 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपये, बेरोजगार नौजवानों को 5,000 रुपये का भत्ता, ये सारी गारंटियों को लेके एक-एक गांव में जा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं ने अपना काम शुरू कर दिया। और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय काशीपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में अपना जनाधार बढ़ा रही है, जिससे भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। साथ ही क्या कुछ घोषणाएं की हैं और उन्हें कैसे पूरा करना है, इस बारे में क्या कहा है, सुनवाते हैं। लोगों की चाहत है, उत्तराखंड के लोगों की तलाश थी ऐसी पार्टी की जो काम करे।
क्योंकि अब तक कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, मिला क्या लोगों को? सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, विधायक बदले, लेकिन जनता के हालात तो नहीं बदले। इसलिए जनता खुद परिवर्तन करना चाह रही है। आम आदमी पार्टी के काम जो दिल्ली में हुए हैं वो उनको आकर्षित कर रहे हैं, उनके लिए उम्मीद बने हैं और जनता खुद बढ़ चढ़ करके इस परिवर्तन का जो है अगुवा बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जो काम किया, उत्तराखंड में कोई ऐसा गांव नहीं, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां के लोग दिल्ली नहीं जाते हैं। उन्होंने वहां के काम को देखा है। वो लोग फ़ोन के द्वारा संपर्क में, और दिल्ली में बैठ करके लोग कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में भी एक मौका दो, हमने तो दिल्ली में दिया, हमारी तकदीर बदली है, उत्तराखंड को बदलना है तो झाड़ू चलाओ। और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रत्याशियों की लिस्ट को जारी कर दिया है और 7 दिन के अंदर पहली लिस्ट जारी करने को कहा है। साथ ही बताया कि पार्टी महंगाई के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी। नए लोग नए उत्साह के साथ आ रहे हैं। अभी ये धनौल्टी क्षेत्र के लोग सम्मिलित हुए हैं। अम्बावत गुट किसान यूनियन का जो राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी किसानों की जमात है वो कांग्रेस में सम्मिलित हुई है। और भी प्रतिदिन कोई दिन ऐसा नहीं है जब 3-4 निर्वाचित पंचायती प्रतिनिधि आदि कांग्रेस में सम्मिलित नहीं हो रहे हैं अपनी बड़ी बड़ी जमातों के साथ। कई लोग तो हजार लोगों के साथ सम्मिलित हो रहे हैं। सर, कांग्रेस कब तक अपने टिकटों का आवंटन शुरू कर देगी? अगले 7 दिन के अंदर, अगल बगल 1-2 दिन ज़्यादा कम में हम जो है पहली लिस्ट जारी कर देंगे। मगर दूसरी लिस्ट हम जरा देखेंगे कि भाजपा कितनी बीमार हुई है, उनकी बीमारी का अंदाज लगा करके फिर अपनी दूसरी लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में हरीश रावत जी का भी नाम होगा। एक सीट से लड़ेंगे। किशोर जी आप तो अंतर्यामी हैं। एक सीट से लड़ोगे, 2 सीट से? यदि आपने 2-4 बार पूछ लिया तो मैं लड़ जरूर लूंगा। फिर मुद्दे पे इस बार सर कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, मुद्दा महंगाई का सर्वकालिक सारे देश के लोग त्रस्त हैं। उत्तराखंड तो और ज़्यादा त्रस्त है क्योंकि ये भौगोलिक रूप से बड़ा कठिन प्रदेश है। यहाँ महंगाई की मार से लोग कमर सीधी नहीं हो पा रही है। बेरोजगारी हमारे जख्मों में नमक छिड़कने का काम कर रही है। हर दूसरे घर में एक लड़का लड़की बेरोजगार बैठा हुआ है। पद खाली पड़े हैं लेकिन ये पदों को भर नहीं रहे हैं, भरा नहीं इन्होंने, खाली पड़े हैं। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। खनन, सारी नदियाँ, गाड़, गधेरे, जहाँ के लोग खनन को नहीं भी जानते थे, भाजपा वालों ने वहाँ वालों को भी खनन पे चुनवा दिया है। और लोग कहते हैं कि 5 रुपया कट सीधे ऊपर जा रहा, पता नहीं पर क्विंटल, पता नहीं क्या है नहीं है, भगवान जाने जो है जो भाजपा में हो रहा है। अभी जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो रहा है आचार संहिता लगने के बाद भी, वो और चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कोरोना काल के अंदर इन्होंने हमारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, इलाज की व्यवस्था ही नहीं की। सर्वाधिक मृत्यु दर थी उत्तराखंड में महाराष्ट्र के बाद। दूसरी बात, कोरोना काल के अंदर कुंभ का टेस्टिंग घोटाला, कोविड में खास का काम किया। विकास ठप पड़ा हुआ है, उसको इन्होंने खुद एक्नॉलेज किया 3 मुख्यमंत्री बदल करके। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, सवाल ही सवाल है लोगों के जहन में। वो पूरा उत्तराखंड इस समय सवालिया बन करके भाजपा के सामने खड़ा है और भाजपा के पास उत्तर देने। और उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में उत्तराखंड से बेरोजगारी दूर करने का संकल्प तैयार कर लिया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने दी। बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है और हमारी सरकार अगले 5 दिन के दौरान प्रदेश से बेरोजगारी दूर करने के प्रयास कर रही है, जिसको लेकर जल्द ही घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। पत्र हमने बृहद रूप में बहुत ही स्टडी करके घोषणा पत्र तैयार किया हुआ है। हमने दूरस्थ अंचलों में जाकर लोगों की भावना पता कर चाहे शहर हो चाहे गांव हो, हर अंचल के व्यक्ति की भावना के आधार पर हमारा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि मैनिफेस्टो की सबसे पहली बात बेरोजगारी समाप्त करने वाली बात है। ये कांग्रेस अध्यक्ष बनते ही मैंने इस बात को जाहिर किया था कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं उत्तराखंड को बेरोजगारी से मुक्त देखना चाहता हूं और आने वाली सरकार इस पर 5 साल इस प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त करने वाली सरकार होगी। और हमारा पहला वादा पूरे प्रदेश की जनता से यही है।
और पूरे प्रदेश में बीजेपी द्वारा सभी विधानसभाओं में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच रायशुमारी की जा रही। इसी कड़ी में खटीमा विधानसभा प्रभारी मयंक गुप्ता ने भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रत्याशी चयन को लेकर पदाधिकारियों द्वारा दी गई राय का बैलेट बॉक्स प्रदेश कार्यालय में खुलेगा, जिसके बाद प्रत्याशियों के चयन के आधार पर प्रत्याशियों का पैनल भाजपा के सेंटर पार्लियामेंट बोर्ड के पास जाएगा। फिर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत सभी विधानसभाओं में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं। उसी क्रम में 4 विधानसभाएं मेरे पास थी, जिनमें इच्छा, सितारगंज, खटीमा और नानकमत्ता, जिनमें से 3 विधानसभाओं का कार्यकर्ताओं की राय आज पूर्ण हो गई है। नानकमत्ता में अभी होनी है। जो पार्टी ने एक श्रेणी तय की है, उस श्रेणी के सभी कार्यकर्ताओं को यह बुलाया गया है और उन्होंने एकांत में जाकर एक बैलेट जैसा उनको दिया गया है, जिस पर उन्होंने अपनी राय लिखकर बॉक्स में डाल दी है, जो प्रदेश मुख्यालय पर जाकर खुलेगा और कार्यकर्ताओं की राय के अनुरूप जो इस विधानसभा के प्रत्याशियों का पैनल है वो तैयार होगा, तो फिर सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाकर। और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बॉबी राठौर ने खटीमा निर्वाचन आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। बॉबी राठौर ने आरोप लगाया कि खटीमा विधानसभा में केवल कांग्रेस के बैनर, पोस्टर, झंडे हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के कई जगह पर नहीं हटाए गए। वहीं उन्होंने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिया और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करने की बात कही। के अंदर सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग अगर झंडे लगवा रहे हैं गाँव में तो उनको हटाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के झंडे जो हैं, आप अगर खटीमा बाजार में आएंगे तो देखेंगे सब जगह झंडे लगे हुए हैं और कई सारी जगह पे जो सरकारी जगह हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज की दीवार हो, चाहे वो शहीद स्मारक हो, और मस्जिद के आगे जो है 10x20 का माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो लगा हुआ है और पेट्रोल पंप में मोदी जी की फोटो लगी हुई है। तो इन सब चीज़ों को हटाया नहीं जा रहा था, उसको लेकर आज हम और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.